नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी तरीके से ही आपको क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर मैं जैसे जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप वैसे ही बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिख के आएंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये मैंने नीले पेन से लिख रखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा उससे नहीं मतलब है, हल कैसे लिखना है इसको समझिए। तो देखो, आप नीले पेन का ही प्रयोग करोगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखोगे हल, उस पर लिखोगे माना P ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x² - 2x - 8 बराबर। अब देखो, इसका क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है। तो कैसे फैक्टराइज किया जाता है, इस लास्ट वाले पद का हम लोग ऐसा देखते हैं कि देखो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे 8 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पर 2 आ जाए। तो हमें पता है कि 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐसे x² 4 - 2 x और -8 ऐसे हो जाएगा बराबर x² - 4x + 2x और -8 हो जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों में से x मैं कॉमन ले लूँगा, तो x - 4 और +2 इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा, तो x - 4 बचेगा। तो इस तरीके से x - 4 और x + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक हेडिंग शून्य के लिए, ठीक है। शून्य के लिए लिखेंगे P ऑफ x बराबर 0, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात x - 4 और x + 2 बराबर 0 ऐसे लिख लेंगे। फिर इसको आगे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे x - 4 बराबर 0, एक बार इसको तो x बराबर 4 आ जाएगा और फिर इसको x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो अतः बहुपद के शून्य जो आ जाएगा, अतः शून्यक बहुपद P ऑफ x के शून्यक 4 और -2 हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब फिर देखो हम लोग क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करने के लिए कहा था, तो हमने शून्य ज्ञात कर दिया। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो कैसे, इसके बाद हेडिंग लिखेंगे, फिर हम काले पेन से लिखेंगे सत्यता की जांच। उसके लिए देखो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, चूँकि ये हम लोग लिखेंगे नीले पेन से, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे होता है x² का गुणांक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मैंने -x का गुणांक लिखा हुआ है, ये जो आपको ये दिया हुआ है बहुपद, उसी का x का गुणांक लिखेंगे। तो देखो x का गुणांक कितना, -2 है, ठीक है, -2 है। और यहाँ पर अचर पद -8 है और x² का गुणांक 1 है, ठीक है। तो इसी से हम लोग लिखेंगे। तो देखो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, इसका मतलब 4 + -2 है, और -x का गुणांक जो है वो बच्चों ऐसे माइनस तो पहले से लिखा हुआ है, इसका -2 है और बटे x² का गुणांक 1 ही है। तो इस तरीके से इधर देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस और माइनस हो जाएगा और बराबर जो हो जाएगा वो देखो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा। और 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बराबर 2 आ जाएगा, 2 बराबर 2
अर्थात हो जाएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर मान लेंगे 1। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अर्थात शून्य के यहाँ पर 4 था और -2 गुणा अचर पद कितना है, अचर पद -8 है और x स्क्वायर का गुणांक 1 था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 जो कि -8 हो जाएगा और बराबर -8। इस तरीके से देखें तो इधर भी क्या है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। इसको हम लोग समीकरण नंबर मान लेंगे 2। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 2। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है। यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से शून्यकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच सिद्ध होती है। इतना आप लोग लिख देंगे। यहाँ पर देखिए सिद्ध होती है, इतना आप लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड से रिलेटेड यूपी बोर्ड या मतलब किसी भी बोर्ड, ठीक है, कक्षा 10 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसी से रिलेटेड यहाँ पर जब तक बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग को इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।